मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने अपने मनी चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टडी किया बार्टर सिस्टम के बारे में एंड फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी में मैंने बताया था आपको कि एक होता है हमारा प्राइमरी फंक्शन और नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन विच दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन in which 2 points we covered, that is medium of exchange and measure of value. Now the next topic is secondary function. Here 2 topics covered in the secondary function. 2 points covered. First one is standard of deferred payment. Now what is standard of deferred payment? Standard of deferred payment means that हम जो पेमेंट करते हैं वो हम इसमें फ्यूचर में कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में मैंने क्या बताया था आपको कि फ्यूचर पेमेंट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि माइट बी कि दैट टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो फूड ग्रेन्स है वो अच्छे ना हो, कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ थे कि इसलिए हम उस समय फ्यूचर में पेमेंट नहीं करते थे। लेकिन मनी के टाइम में हमने क्रेडिट में परचेज करना सामान को स्टार्ट कर दिया। अब हम क्रेडिट में परचेज कर सकते थे, फिर उसकी पेमेंट हम बाद में कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोर ऑफ फ्यूचर वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू दैट मीन्स कि अब हम मनी को फ्यूचर के लिए हम स्टोर कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आ गए जिसमें जो हमारा पैसा है, वो जो हमारी मनी है, वो हमें इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा भी मिलता है। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो वैसे स्टोर करना हर चीज़ को पॉसिबल नहीं था। कुछ चीज़ें जल्दी हमारी ख़राब हो जाती थी, लेकिन अगर हम स्टोर जो चीज़ कर सकते थे, अगर उसको स्टोर भी करेंगे तो उससे हमें कुछ मिलता नहीं था, राइट। लेकिन मनी क्या था? मनी अगर हम आज के टाइम अगर आप नॉर्मली अपने बैंक में भी रख रहे हो तो बैंक में हमें इंटरेस्ट उसका मिलता ही है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स थे फंक्शन ऑफ मनी के। हमने अपने ख़त्म किए, इन पॉइंट्स को हमने कंप्लीट किए। अब जो हमारे मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। जो बार्टर सिस्टम के हमारे ड्रॉबैक थे मनी में, वही सिस्टम हमारे एज अ प्लस पॉइंट हमारे लिए प्रूफ हुए, जिसमें से कि मनी क्या था हमारा? सबसे पहले बना मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ यू कैन परचेज एनीथिंग विथ अ पर्टिकुलर अमाउंट। किसी पर्टिकुलर अमाउंट से हम कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, अब हम क्या कर सकते हैं? सेकंड बार्टर सिस्टम में हम उसकी जो वैल्यू थी उसको हम नहीं नाप पाते थे कि उसकी कॉस्ट एक्चुअल में है कितनी। लेकिन अब हम जितना अमाउंट देंगे उतना हमें क्या मिलेगा? अपना गुड मिलेगा, गुड्स मिलेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि अब हम मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि हम फ्यूचर में पेमेंट को कर सकते हैं एज ए क्रेडिट के फॉर्म में, राइट। सो अवर लास्ट टॉपिक ऑफ मनी चैप्टर इज दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किसे कहते हैं? अब आप इसको लिखिए। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। दैट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, ना आज ना कल, मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लो यही मेरा पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जनता के पास यानी कि पब्लिक के पास जितना भी पैसा है इज नोन एज मनी सप्लाई। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कितना टोटल अमाउंट है, मनी है किनके पास? पब्लिक के पास, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। जिसमें हमारे 2 फीचर्स थे। फर्स्ट फीचर इज मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो जो मनी है वो सिर्फ पब्लिक के पास होना चाहिए। हम किसी और अदर सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो जो मनी है वो पब्लिक का होना चाहिए। हम गवर्नमेंट की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पब्लिक के पैसे की बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंस आई टोल्ड यू दैट मनी सप्लाई में हम सिर्फ बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम था तो ये फ्लो तो होगा नहीं। आपको फर्स्ट चैप्टर में नाइटली इनकम का टाइम मैंने आपको बताया था ना, जब हम मैक्रो में पढ़ रहे थे कि फ्लो क्या होता है? जो आपका चेंज होता है। स्टॉक क्या होता है? चेंज नहीं होता है। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, इसलिए इसे हम स्टॉक कंसेप्ट भी कहते हैं। दैट इज नोन एज ऑल्सो स्टॉक कंसेप्ट। अब मनी को हम जो मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई को हम मेजर कर रहे हैं। इसमें हमारे 4 पॉइंट है मेजर ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज M1, M2, M3 एंड M4। सबसे पहले हम बात करेंगे M1 की। M1 की अगर हम बात करें तो इसका पॉइंट आएगा हमारा CC प्लस DD प्लस OD। अब ये CC क्या है? CC मीन्स करेंसी एंड पॉइंट, DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट एंड थर्ड वन इज अदर डिपॉजिट। अब
मैं अगर आपसे बात करूं कि आपकी सीसी क्या है, सीसी मीन्स करेंसी एंड कॉइन, यानी करेंसी यानी कि जो पेपर की करेंसी होती है, राइट, जो पेपर फॉर्मेट में होती है उसको हम बोलेंगे करेंसी, और कॉइन्स यानी कि सिक्के। तो M1 में क्या क्या आ गया, हमारे जितने भी पेपर के नोट हो गए और जितनी भी हमारी कॉइन्स हो गई, ये आ गई हमारे किसमें, सीसी यानी करेंसी, और ये हमारी आ गई करेंसी एंड कॉइन में। सेकेंड वन इज डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप अपना पैसा कभी भी आप जमा कर सकते हैं और कभी भी उस पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हो। आप बैंक में गए, आपने अपना पैसा बैंक में जमा कराया, आपका जब मन हुआ आपने पैसा निकाल दिया, इसे हम बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट, राइट। एंड थर्ड वन इज अदर डिपॉजिट। अब अदर डिपॉजिट जो होता है ये क्या होता है? अदर डिपॉजिट यानी कि अदर डिपॉजिट ऑफ RBI इंक्लूड्स फर्स्ट है डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस लाइक आपका HDFC हो गया, IDBI बैंक, ये मैं HDFC बैंक की बात नहीं कर रही, मैं HDFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अभी इसकी बात कर रही हूँ। ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ये अपना पैसा, इनका पैसा कहाँ जमा होता है? RBI के पास अपना पैसा ये जमा करते हैं, यानी मैंने क्या बताया, OD यानी अदर डिपॉजिट, यानी जो अपना पैसा जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है यहाँ कहाँ जमा करती हैं? RBI में। सेकेंड पॉइंट है मनी फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि अब इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से आते होते हैं जहाँ से हम मनी को लेते हैं? जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लोग अपना पैसा जमा करते हैं, ये लोग अपना पैसा अपने कंट्री की सेंट्रल बैंक में ये जमा करते हैं, ठीक है। और इसका अगला पॉइंट है आपका अदर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होता? मनी सप्लाई में आपके गवर्नमेंट का पैसा इंक्लूड नहीं होता है और आपका कमर्शियल बैंक का पैसा इंक्लूड नहीं होता है, यहाँ सिर्फ पब्लिक का पैसा होता है, इसलिए अदर डिपॉजिट में ये टर्म है, राइट। अब सेकंड मैंने आपको बताया, हाँ M1 जो होता है ये मोस्टली लिक्विड इन नेचर होता है। लिक्विड इन नेचर का मतलब क्या होता है? लिक्विड इन नेचर मतलब होता है कि जिसको आप तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकें। अब मैं लास्ट में आपको ये चीज़ें लिक्विड को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी लास्ट टॉपिक में, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। M2 क्या होता है? M2 मतलब M1 यानी कि क्या? पेपर और कॉइन्स, करेंसी कॉइन, डिमांड डिपॉजिट, तो मैंने कभी भी पैसा जमा करो, कभी भी पैसा विड्रॉल कर लो, और अदर डिपॉजिट। M2 में एक तो आपका M1 आएगा और एक आएगा डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ हम पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप जितना भी पैसा जमा कर रहे हो आप ये पोस्ट ऑफिस में करोगे। पोस्ट ऑफिस में भी आपकी सेम चीज़ है, बट पोस्ट ऑफिस में एक चीज़ है जो बैंक में नहीं होती कि पोस्ट ऑफिस आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है, पोस्ट ऑफिस आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो डिमांड डिपॉजिट इज पोस्ट ऑफिस। अब आपको बताती हूँ डिमांड डिपॉजिट में भी आपका एक टर्म आता है, इसमें एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट में नहीं, एक आपका टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। वो क्या होता है? M2 आपका हो गया फिनिश, M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस, यानी कि अब आप पैसा जमा करना निकालना किसको? पोस्ट ऑफिस से करोगे। M3 में सप्लाई कहाँ से हो रही है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब जैसे आपकी FD हो गई। क्यों FD? ये होता है जैसे आपका सेविंग मतलब नॉर्मल पैसा जमा किया, जब मन किया निकाल लिया, लेकिन टाइम डिपॉजिट में क्या होता है? आप एक टाइम के बाद पैसा निकालते हो, आप जब मन करा आप पैसा नहीं निकाल सकते हो उसमें। जैसे FD आपने 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल आपने कराई, आप गए आपने अपना पैसा विड्रॉल कर दिया, दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट, राइट। एंड फोर्थ वन इज M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। इसमें एक M3 आएगा, M3 में क्या आएगा आपका? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M4 में आएगा M3 पूरा आ गया, प्लस जितने भी आपके डिपॉजिट होते हैं पोस्ट ऑफिस में एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC क्या होती है? जो पैसा आप पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हो, कुछ स्कीम्स ऐसे होती है जिसके बदले आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है डिपॉजिट करने के बदले, जिसको हम बोलते हैं
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो M4 में क्या होगा, जितने भी आपने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराया उन जैसे किसान विकास पत्र, ये भी आपको क्या करता है, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये चीज़ें हमारी M4 में आई, यानी कि दोबारा से मैं आपको बताऊंगी। M1 में क्या क्या आया, पेपर करेंसी, बिटकॉइन, डिमांड ड्राफ्ट, अदर डिपॉजिट। M2 में M1 की सभी टर्म्स आई प्लस डिमांड डिपॉजिट आई, जो मतलब जो आप पैसा आप जमा कर रहे हो निकाल रहे हो कहाँ से, पोस्ट ऑफिस में। थर्ड वन हुआ आपका M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में आपने पैसा जमा किया और जब आपका मन किया आपने उस पैसे को विड्रॉल कर दिया। तो M4 हुआ आपका M3 प्लस वो सभी डिपॉजिट जो आप पोस्ट ऑफिस पर करते हो, सिर्फ एक्सक्लूडिंग NSC, जिसमें NSC आपको ना मिले उसके अलावा जितना भी पैसा है। अब M4 को हम M4 का एक नेम और है, इसको हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। इसको M4 को ब्रॉड मनी। M3 को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं। M3 को हम बोलते हैं ब्रॉड मनी और M4 को हम बोलेंगे स्टॉक ऑफ मनी, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ लिक्विड इन नेचर का मतलब क्या होता है। लिक्विड इन नेचर का मतलब होता है जो इसलिए कैश में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपके पास ATM है और आपके पास एक गोल्ड है और आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, किस सोर्स से आपको जल्दी पैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी बेचने में टाइम लग जाएगा, गोल्ड तो जल्दी आपको सेल आउट हो जाएगा। तो मोर लिक्विड इन नेचर क्या है, गोल्ड, नॉट प्रॉपर्टी, राइट। इसमें M1 में सबसे अधिक लिक्विड इन नेचर कौन सा था, M1, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट से आप जल्दी निकाल सकते हो। M2 नहीं है क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ा टाइम लगता है पैसा निकालने में। M3 टाइम डिपॉजिट तो फिर लास्ट में, क्योंकि FD आपको तुरंत पैसा नहीं देती है, जितने टाइमिंग में आपने दिया होता है उतने टाइम में मिलता है। और M4 में भी सबसे कम लिक्विड इन नेचर आपका M4 होता है। अब ये बताओ ATM और गोल्ड में सबसे ज़्यादा लिक्विड नेचर में कौन है, ATM तो जल्दी पैसा मिलेगा एज कम्पेयर टू गोल्ड, ठीक है। तो लिक्विड इन नेचर ये हुआ। तो स्टूडेंट्स आई होप कि जितने भी आपको टॉपिक्स बताए गए अभी आपको क्लियर हो गए हो। अगर आपको फिर भी टॉपिक क्लियर नहीं हो आप एक बार आप दोबारा बताइएगा, आपको फिर से लेक्चर समझाया जाएगा। कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और उसको अच्छे से आप अपना लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।